Hello dear students, welcome to online class series. Today we will discuss quadrilaterals. In last class we have discussed about triangles and their types. Now we are going to discuss quadrilaterals, right? So how can we define a quadrilateral? How do we know about quadrilateral? Do you remind the lines which are non-collinear? I have already told you about collinear lines and non-collinear lines. So, a quadrilateral can be defined as the area bounded by four non-collinear line segments, right? So, how can we define a quadrilateral? Quadrilateral is the area covered by four non-collinear line segments. Triangles में हमने देखा था कि ट्राइंगल वो एरिया होता था जो तीन नन कोलिनियर लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र होता था, लेकिन इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे, कितने नॉन कोलिनियर लाइन सेगमेंट्स होंगे? 4। ठीक है, सपोज ये 4 लाइन को, पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा। तो ये जो एरिया हमारा बना, ठीक है, यही एरिया को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और एक क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए मिनिमम कितने लाइन सेगमेंट्स की आवश्यकताएं होती हैं हमें? कितने? 4। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अ क्वाड्रिलेटरल is the area bounded by 4 line segments, right? 4 लाइन सेगमेंट्स। यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? चतुर्भुज, है ना, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं उसे ही हम चतुर्भुज कहते हैं, उसे ही क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग है, यदि हम देखें तो क्वाड मीन्स क्या होता है? क्वाड मीन्स होता है 4, ठीक है, और लेटरल का मतलब हो गया भुजाएं, साइड्स। जिनके 4 साइड्स हैं उसे ही हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं, पार्ट्स, तो इट हैज 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स, ठीक है। इट हैज 4 साइड्स, ठीक है। अच्छा ये बताइए, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी एंड डी, इनमें से कौन से 4 साइड्स कहलाएंगे? तो देखिए, साइड्स ए बी, साइड्स बी सी, साइड सी डी और साइड ई डी, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे नहीं आपको लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, देखिए ए बी सी डी, तो ये गलत है ना। हम एक लाइन से जाएंगे, ए बी सी यहाँ होना चाहिए, डी यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ए बी सी डी, ना कि ए बी सी डी, ठीक है। तो कैसे होगा? ए बी सी डी, या फिर ए बी यहाँ होगा सी और यहाँ होगा डी, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना कि कोई क्वाड्रिलेटरल के नाम करें गड़बड़िया ना हो। पी क्यू आर एस रहेगा, पी क्यू आर एस, ठीक है, ओके। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, साइड्स इसके कौन कौन है बच्चों? तो हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी एंड ई डी, क्लियर? चारों साइड्स हो गए। इट हैज 4 एंगल्स, इसके कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स, ठीक है। इसके कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। एंगल्स कौन कौन है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, कितने एंगल्स हो गए इसके? 4 एंगल्स हो गए, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं, चारों एंगल के का सम जो है वो कितना है? 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल्स में हमने देखा था कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, 180। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? 360, 360 होता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, मैं इसे इरेज कर दूं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए पढ़ना, और ये आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ओके, सो लेट्स इरेज इट।
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यदि मैं बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल के टोटल 6 टाइप्स हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स हैं? 6। कौन कौन है देख लीजिए। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट, ठीक है। काइट टोटल कितने मैंने बताया? 6 टाइप्स बताया। स्क्वायर, वर्ग भी कहते हैं इसे हिंदी में। इसे क्या कहते हैं? आयत। इसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। इसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज, ठीक है। और ट्रेपेजियम में क्या कहते हैं? समलंब। काइट, वो काइट ही है, पतंग, ठीक है, कुछ इस टाइप का। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? तो वह ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। द क्वाड्रिलेटरल whose all 4 sides are equal and every angle measures how much? 90 डिग्री, ठीक है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि हम स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वैसा चतुर्भुज, वैसे क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों साइड्स बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे ही हम स्क्वायर कहते हैं। देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से ए बी सी डी। ये देखिए, जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा बी सी होगा, उतना ही बड़ा सी डी होगा, उतना ही बड़ा ए डी होगा, ठीक है। हमने एक एक मार्क लगाया, इसका मतलब चारों बराबर है। यहाँ पर अगर ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा, CD भी 3 सेंटीमीटर होगा और AD भी 3 सेंटीमीटर होगा। AD को हम लोग DA भी कह सकते हैं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। ओके, एंगल का बात करें तो सारे के सारे कितने कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 90 डिग्री। उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। सारे के सारे 90 होने चाहिए, ठीक है। इसके और भी कुछ गुण होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या गुण होते हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेगमेंट दोनों पैरेलल है ना। अच्छा, ये वाला और ये वाला अपोजिट हो गए, पैरेलल। अपोजिट साइड से आप क्या समझे? अपोजिट साइड मतलब आमने सामने। जैसे AB के सामने क्या हो गया? CD, और AD के सामने क्या हो गया? BC। तो इसमें AB के सामने CD मतलब AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। AD के सामने BC है मतलब AD का अपोजिट हो गया BC, तो ये दोनों भी तो पैरेलल है। देखिए, इस तरह से पैरेलल है और इसमें से एक दो तो इस तरह से पैरेलल है। तो कहने का मतलब कि स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स कहने का मतलब ये देखिए, ये हो गया डायगोनल्स जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ते हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया? कोना। जैसे B को D से जोड़ दिया और A को C से जोड़ दिया, तो ये हो गया डायगोनल। विकर्ण कहते हैं ना हिंदी में इसे, ठीक है, ये विकर्ण हो गया। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? AC बराबर BD, ठीक है। AC जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा BD होगा। एंड बाइसेक्टेड एट 90 डिग्री। और पता है एक खास बात कि जब ये डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं ना तो बराबर होते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है बच्चों? 90 डिग्री। जब डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर कितना कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री होता है। यही तो खासियत है स्क्वायर में।
क्या होता है, कितना डिग्री बनता है, डायगोनल जहां पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, दो बराबर भाग में बांटना, बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर भाग में बांटना, ठीक है। यानी कि जैसे ये वाला जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये टुकड़ा होगा, फिर ये टुकड़ा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये टुकड़ा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब डायगोनल एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं, और जहां पर काटते हैं वहां पर कितना कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री पर। आपको दिख रहा है क्लियर, हम देख लें एक बार। ओके, इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो ये हमने जाना किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। इसका एरिया का मैं बात कर लूं, एरिया कितना होता है इसका बच्चा, एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है साइड इनटू साइड। इसका एरिया कितना होता है, साइड इनटू साइड। कैसे पता करेंगे, तो सपोज बोला जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कीजिए जिसका साइड कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे तो 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। और पेरीमीटर का अगर हम बात करेंगे, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, बाहरी लंबाई मतलब 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू साइड। और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लंबाई क्या होती है, तो √2 गुना साइड। स्क्वायर के बारे में जितना इंफॉर्मेशन हो सकता था मैंने दे दिया आपको, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है स्क्वायर में। साइड अगर दिया हुआ है तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, √2 इंटू साइड। जैसे 5 सेंटीमीटर अगर साइड दिया हुआ है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 इंटू 5, 5√2 से, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लेना ताकि चीजें क्लियर रहे और याद रहे। क्या अभी याद है, कुछ समय बाद भूल सकते हो। तो एरिया इसका साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, लेंथ ऑफ डायगोनल √2 इंटू साइड, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं स्क्वायर के बारे में। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। चलिए इसे इरेज कर दूं मैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, ठीक है। क्या है बच्चों, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगल। तो आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर थे, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं होते, इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसका द क्वाड्रिलेटरल। बच्चों क्वाड्रिलेटरल का स्पेलिंग याद कर लेना, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग opposite sides equal and every angle measures 90 डिग्री, ठीक है। तो स्क्वायर में था चारों एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल में भी है चारों एंगल 90 डिग्री, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर थे, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से बराबर है। देखिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है और रेक्टेंगल का नाम मैं दे देता हूँ सपोज PQRS, ठीक है। तो इसमें ये वाला साइड जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इसके अपोजिट PQ के अपोजिट RS है ना, इतना बड़ा उतना ही बड़ा। सपोज ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ये वाला जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये वाला होगा, ठीक है। मैंने एक मार्क बनाया, यहाँ भी एक मार्क, मतलब ये दोनों बराबर है। 2 मार्क 2 मार्क, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। और मैंने क्या किया, चारों एंगल्स के 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि Q बराबर RS, ठीक है, एंड PS बराबर QR। एंगल बताइए बच्चों, एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R बराबर एंगल S बराबर कितना, हाउ मच इट इज 90 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया, 90 डिग्री, ओके। इसके और भी खासियत के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। स्क्वायर में भी पैरेलल था, इसमें भी पैरेलल, मतलब PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, RS के पैरेलल, और PS किसके पैरेलल हो जाएगा,
क्यू आर के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इसके डायगोनल्स क्या हो गए, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। स्क्वायर में था कि डायगोनल्स उसके बराबर थे, एक दूसरे को बराबर भाग में काटते भी थे और 90 डिग्री पर काटते थे, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, वो सिर्फ बराबर होते हैं और एक दूसरे को भले बराबर भाग में काटते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हम डायगोनल बना देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं पी आर बराबर क्यू एस, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। हाँ, इसके एरिया में बता दूं तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर? नेक्स्ट, इसका पेरीमीटर बताइए बच्चों। पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और इसका लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मैं पाइथागोरस थ्योरम भी बताऊंगा, ये उसी से आया है। क्लियर? तो ये रेक्टेंगल के बारे में चीजें हो गई, ठीक है। स्क्वायर में क्या था कि ये थोड़ा ऐसे था, मतलब सारे चीज बराबर थे उसके, है ना, लेकिन रेक्टेंगल थोड़ा सा चपटा हो जाता है, कहने का मतलब इसके सिर्फ अपोजिट साइड से इक्वल हो पाते हैं। क्लियर था? इसको इरेज कर दो। थर्ड आते हैं पैरेललोग्राम पे। आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यदि कहीं दिक्कतें होती तो वीडियो को फिर से आप देखो, पीछे जाकर देखो, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगला हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे हम पैरेललोग्राम? तो द क्वाड्रिलेटरल having opposite sides are equal and parallel, ठीक है। इसमें क्या है, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहेंगे जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, ठीक है। जैसे हमने देखे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी था और वहां 90 डिग्री भी था सारा एंगल्स, लेकिन यहाँ पे एंगल कुछ और है, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूं टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, यू वी डब्ल्यू, ओके। तो इसमें क्या है कि ये वाला जितना बड़ा होगा टी यू उतना ही बड़ा वी डब्ल्यू होगा, और ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टी यू इक्वल टू वी डब्ल्यू, और अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, ठीक है। इसके और भी फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। देखिए इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये वाला डायगोनल्स जो होगा बड़ा होगा और ये वाला डायगोनल्स छोटा होगा, ठीक है। तो डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं। ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा, ये जितना बड़ा, मतलब एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। और इसके फीचर, थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर का मैं बात कर लेता हूँ। ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब एंगल टी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एंगल वी होगा। अगर ये 80 डिग्री है तो वी भी 80 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अपोजिट
एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होगा बच्चों? इक्वल। मतलब कि जितना बड़ा जितना मेजर होगा एंगल टी का उतना ही मेजर होगा वी का, जितना यू का उतना ही डब्ल्यू का, मतलब अपोजिट कोना कोनी बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। एडजेसेंट एंगल को ऐड करेंगे, जैसे एडजेसेंट मैंने अपोजिट बताया ना, ये और ये, तो एडजेसेंट कौन हो जाएगा? ये और ये, जो एक ही साइड पे बनेगा। तो ये और ये एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा? 180। अगर ये 80 है तो ये होगा 100, अगर ये 70 है तो ये वाला होगा 110। टी अगर 70 है तो डब्ल्यू होगा 110। ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है। अच्छा, इसके एडजेसेंट ये भी तो हो सकता है, तो ये और इसका भी सम, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इनका सम 180। ठीक है। अपोजिट वाले बराबर होते हैं, यानी ये और ये बराबर होंगे, लेकिन ये और इसको जोड़ेंगे तो 180, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180, और ये कितना होगा? बराबर होगा। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसी में इरेज कर रहा हूं। एग्जांपल क्या है? ये देखिए कुछ इस तरह का। ठीक है। अगर ये मानते हैं हम, चलो ये वाला जो है वो 60 डिग्री है, तो ये 60 तो ये भी 60 होगा ना। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अच्छा, ये 60 है तो ये वाला कितना होगा बच्चों? ये वाला, तो ये दोनों मिला के तो 180 होने हैं ना, तो ये वाला 60 120। ठीक है। अच्छा, ये दोनों मिला के भी 180, तो ये 60 तो ये भी 120 होगा। देखिए कोना कोनी बराबर हो गया ना, मतलब अपोजिट एंगल्स बराबर। और कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को जोड़ो आप 180, ये भी जोड़ेंगे 180, ये भी जोड़ेंगे 180, ये भी जोड़ेंगे 180। क्लियर? तो समझ में आ गई है आपको? ओके। ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। बात करते हैं इसके एरिया की। तो इसका एरिया जो होता है, एरिया, इसका एरिया है क्या? बेस इनटू हाइट। ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे? देखिए हाइट दिया हुआ रहता है। ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका हाइट कुछ ऐसे होगा 90 डिग्री। ठीक है। और इसका साइड्स का, पेरीमीटर का बात करूं तो पेरीमीटर, तो क्या है पेरीमीटर? मतलब चारों साइड की लंबाई ना, तो सम ऑफ साइड्स, साइड को जोड़ दो। ठीक है। अब इसका डायगोनल, तो डायगोनल नहीं पूछा जाता है, और ये थोड़ा मुश्किल भी है निकालना। ठीक है। अगर आपको बेस पता है तो ये पता करना पड़ेगा, फिर ऐसे निकाल सकते हैं। खैर उसको छोड़िए अभी। अब ये ऐसा क्वेश्चन वगैरह भी नहीं आता है जनरली। डायगोनल वगैरह आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही पूछे जाएंगे। एरिया का बात करूं तो बेस इनटू हाइट। ठीक है। बेस मतलब एक नीचे वाला साइड, और हाइट का मतलब उसका ऊंचाई कितना है। ठीक है। नीचे वाला साइड पूरा होना चाहिए, पूरा, ये नहीं कि थोड़ा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस। ठीक है। रोम्बस किसे कहेंगे बच्चों? तो द क्वाड्रिलेटरल having all sides equal, it's called rhombus. ठीक है। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। ठीक है। ये देखिए ये एक रोम्बस है। ठीक है। ये क्या है? रोम्बस है। ये भी रोम्बस ही होगा, चारों साइड इसके बराबर होना चाहिए। रोम्बस। ठीक है। इसके और भी फीचर क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप लोग देख सकते हो वहां अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होंगे। और देखिए इसको इरेज करते, इसको रखते हैं। ठीक है। E F
जी एच। तो इसके अपोजिट साइड, एक तो चारों साइड्स इसके इक्वल है, यानी ई एफ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एफ जी होगा, उतना ही बड़ा जी एच होगा, उतना ही बड़ा ई एच होगा। यानी कि ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी एच बराबर एच। क्लियर? ये तो हो गया। इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट कितने डिग्री? 90 डिग्री। दो बार ऐसी चीजें आई जहां पर डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट रहे थे, एक बार स्क्वायर में और एक बार यहाँ रोम्बस में। ठीक है, ये देखिए यहाँ कितना बनेगा? 90 बनेगा। कितना बनेगा यहाँ? 90। और ये वाला तो बराबर हो गए। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेगा और कितना डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा? 90 डिग्री पे। ठीक है, कितना डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा? 90 डिग्री पे। इसके बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। चलिए, एरिया, एरिया क्या होता है इसका बच्चों बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो इसका एरिया आप लोगों को पता है? हम लोग बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। यदि हाइट हमें पता रहे तो बेस इंटू हाइट हम कर देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ठीक है, ये यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। और पेरीमीटर का मैं बात करूं तो 4 इंटू साइड, क्योंकि इसके चारों साइड बराबर है तो 4 इंटू साइड कर देंगे। अब जितने क्राइटेरिया पैरेललोग्राम में थे वो सारे के सारे यहाँ फॉलो होंगे। मतलब ये एंगल और ये एंगल, अपोजिट एंगल इसके बराबर होंगे और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, जो जो चीज पैरेललोग्राम में था वो सारा यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है, मतलब रोम्बस के भी अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ठीक है, रोम्बस के भी अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और ये अगर 80 है तो 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। क्लियर हो गई चीजें? ओके, इसका एरिया जो है 1/2 इंटू दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, बोर मत फील करना, ये आपको समझना ही पड़ेगा हर हाल में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी की सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, कुछ भी ना छूटे क्वाड्रिलेटरल में। ठीक, ट्रेपेजियम। फिर भी यदि कुछ छूट जाती है तो आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। ट्रेपेजियम क्या होता है? एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल having any one pair of opposite sides are parallel। ठीक है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि हम ट्रेपेजियम किसे कहेंगे। यानी कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कोई भी दो साइड यानी अपोजिट साइड जो कहते हैं वो पैरेलल है। ठीक है, सिर्फ दो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, उसे ही हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है ट्रेपेजियम, देखिए जैसे ये और ये पैरेलल है ना, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये और ये इसमें पैरेलल है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि कोई भी दो साइड आपको पैरेलल नजर आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। इसमें इक्वल वगैरह वाली कोई बात नहीं है, खाली दो साइड पैरेलल हो जाने चाहिए। हाँ, लेकिन वैसे ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स कौन हो जाएगा? ये और ये अगर इक्वल हो गए तो इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे इसे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, ये और ये पैरेलल है लेकिन ये और ये इक्वल होता है। नॉन पैरेलल साइड जब इक्वल होगा ना, जैसे ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे, और वैसे इसे नॉर्मल ट्रेपेजियम हम कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। ट्रेपेजियम में से आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेपेजियम, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड क्या हो? अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड्स नहीं, कोई एक जोड़ा, ये वाला। ठीक है, कोई भी अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाएगा तो समझ लो कि वो क्या है? ट्रेपेजियम है। ठीक है, और इसका एरिया का यदि मैं बात करूं, एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा?
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स को दोनों को जोड़ दीजिए और इंटू हाइट करना है आपको, ठीक है, हाइट यानी ये हाइट, ठीक है, हाइट। समझ में आ रही है मेरी बात है? हाइट मतलब क्या होगी, ऊंचाई ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, जिसके नॉन पैरेलल साइड बराबर होते हैं, जैसे ये और ये, आपको यहाँ समझना है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जिनके नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल नहीं होता है वो वाला अगर बराबर हो गया ना तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर 5 सेंटीमीटर, इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। क्या इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये और ये इसमें बराबर नहीं, भले पैरेलल तो है, पैरेलल है इसीलिए ट्रेपेजियम कहेंगे, लेकिन यदि जो पैरेलल नहीं है वो अगर इक्वल हो जाते तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। लास्ट हमारा आ गया काइट, हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। और पेरीमीटर में बता दो, पेरीमीटर चार साइड को ऐड कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत काइट के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। काइट किसे कहते हैं, तो काइट को आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, इसे हम काइट कहेंगे। काइट में होता है क्या, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। काइट में क्या होता है, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स कौन से, एनी टू पेयर, ठीक है। जैसे इसमें ये वाला जितना बड़ा होगा, जैसे ए बी सी डी मैं नाम दे देता हूँ, तो इसमें ए बी बराबर क्या हो गया, ए डी, और बी सी बराबर सी डी। कोई दो पेयर अपोजिट साइड्स जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम काइट कहते हैं, ठीक है। इसका डायगोनल्स का बात करें तो देखिए, ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा आपको 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल मिल गए, जिसमें डायगोनल्स जो एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री पे काटते हैं। पहला स्क्वायर में देखा हमने, फिर रोम्बस में देखा, और तीसरा काइट में हमने देखा, ठीक है, ये चीज। और जब काइट डायगोनल्स को काटता है ना, तो इसका एक डायगोनल यानी ये वाला डायगोनल बीडी वाला बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया काइट के बारे में, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल। अब एडजेसेंट साइड कोई, अब ये और ये इक्वल मत बोलना, ठीक है। कोई दो पेयर, जैसे ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और डायगोनल्स कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे काटते हैं, बराबर भाग में नहीं काटते हैं, हाँ, एक डायगोनल इसमें बराबर भाग में बच जाता है, ठीक है। क्लियर? तो आज का क्लास इतना ही था। कुछ अगर डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मुझे जानकारी होनी चाहिए कि आपको डाउट है, मैं क्लियर करूंगा डाउट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।